गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आपके लिए आ गया अगला आर्टिकल जिसका नाम है गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे हिंट दिया गया कुछ लिखने के लिए, नीड ऑफ द आवर एजुकेशन इज़ द रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस, जनरल एजुकेशन टू इंक्रीज देयर नॉलेज एंड शार्पन माइंड, टेक्निक एंड प्रोफेशनल एजुकेशन डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मेक देम फाइनेंशियल सेफ। तो इन सब चीज़ों को शामिल करते हुए हमें गर्ल्स एजुकेशन के बारे में लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गर्ल्स एजुकेशन के बारे में आर्टिकल जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, गर्ल्स एजुकेशन ए लाइफलाइन टू डेवलपमेंट। ठीक है, बाई अंबिका के द्वारा ये वर्ड लिखे गए हैं। तो हम चलिए इसको देखते हैं, गर्ल्स एजुकेशन पे ये आर्टिकल। ए चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर इज़ द मदर, मतलब एक जो बच्चा होता है उसकी पहली टीचर कौन होती है, वह उसकी माँ होती है या माँ। ठीक है, बट इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश में लिटिल और नो इम्पॉर्टेंस इज़ गिवन टू एजुकेशन ऑफ ए गर्ल। लेकिन हमारे देश में लिटिल या इम्पॉर्टेंस ही नहीं होता है, जो लड़कियों को शिक्षा देना कोई महत्व नहीं होता है। ठीक, कोई महत्व नहीं देता है लड़कियों को शिक्षा की बात को लेकर। इम्पॉर्टेंस शुड बी गिवन टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन दैट एम्स एट डेवलपिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। इम्पॉर्टेंस शुड बी गिवन मतलब महत्व दिया जाना चाहिए, टू एवरी एस्पेक्ट मतलब हर पहलू पे ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के हर पहलू पे महत्व दिया जाना चाहिए, दैट एम एट डेवलपिंग जो विकास के लक्ष्य को प्राप्त करता है, द स्किल कुशल एंड नॉलेज ऑफ गर्ल एंड वुमेन मतलब महिलाओं और लड़कियों के ज्ञान कुशल को डेवलप करने के उद्देश्य के लिए होता है। तो इसलिए हर पहलू पे, शिक्षा के हर पहलू पे जो है ध्यान देना, इम्पॉर्टेंस देना चाहिए। दिस इंक्लूड्स द जनरल एजुकेशन ऑफ कॉलेज, स्कूल्स, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निक एंड वोकेशनल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन etc। क्या ये जो है इंक्लूड मतलब शामिल करता है एक कॉलेज के सामान्य शिक्षा को, स्कूल को, या एक व्यावसायिक शिक्षा को, तकनीकी को, और ये व्यावसायिक शिक्षा को, स्वास्थ्य शिक्षा को, या अन्य सभी चीज़ों को शामिल करता है। आगे क्या कि द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज। द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड मतलब जो एक लड़की है, एक बच्ची को जो शिक्षा होती है, हैज़ द एबिलिटी मतलब उसमें योग्यता होती है, ऑफ ब्रिंगिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंज मतलब एक सामाजिक आर्थिक को बदलने का, परिवर्तन करने की एक क्षमता होती है। When a girl is protected through her right to education, the society is assured of its sustainability, as educating the girl child will help in empowering them to come forward and contribute towards the prosperity and development of the country। देखिए कह रहा कि when a girl is protected through her right to education, क्या कि जब एक लड़की को उसके राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के से प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है, तो द समाज कह रहा द सोसाइटी मतलब समाज अस्वर्ड हो जाता है, मतलब अस्वस्थ हो जाता है, ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी मतलब उसकी स्थिरता पे, एज एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड जब जैसा कि हम एक जो है लड़की को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, तो यह हमें एम्पावरिंग मतलब होता है कि समर्थ बढ़ाएगा, देम टू कम फॉरवर्ड मतलब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, एंड कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देने के लिए, टुवर्ड द प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि में, एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और देश के विकास में आगे बढ़ने के लिए, उन्हें योगदान देने के लिए उन्हें समृद्ध और समर्थ बनाता है। आगे बढ़ते हैं। आएगा कि द कंट्रीज कंडीशन विल रिमेन ए हेल्पलेस, जो कंट्री की स्थिति या दशा है वह एक असहाय बनी रहेगी, एंड बैकवर्ड वन टिल एवरी रूरल कॉर्नर ऑफ द कंट्री और देश के हर कोने में, हर जो है रूरल कोने मतलब जो ग्रामीण कोने हैं, हर कोनों में अभी भी जो है ये पीछे मतलब बैकवर्ड बना रहेगा, इज मेड अवेयर ऑफ नीड टू एजुकेट आवर वुमेन। तो यह एक
अवेयर मतलब जागरूक बनाना होता है कि नीड है, आवश्यकता है किसको, महिलाओं को एजुकेट करने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। कहा कि द आइडेंटिटी ऑफ द गर्ल वुड नॉट बी लॉस्ट, जो महिलाओं की या लड़कियों की जो पहचान है वह खोनी नहीं जानी चाहिए। शी विल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड लर्न अबाउट द ओन राइट्स, मतलब उसके पास भी अपने अधिकारों के बारे में सीखने और पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए या होगी। ठीक है। एजुकेटेड वुमेन कैन आल्सो क्रिएट टू देयर चिल्ड्रन बेटर, शिक्षित महिलाएं अपने जो है बच्चों को और अच्छा वह पाल पोस सकती हैं, मतलब सेवा कर सकती हैं। आगे कह रहा कि इफ गर्ल एजुकेशन इज गिवन इट्स ड्यू इम्पॉर्टेंस, यदि लड़कियों की शिक्षा को हम अधिक महत्व देते हैं, वुमेन विल सून बी लुक्ड अपॉन विथ डिग्निटी एंड ऑनर, तो वह महिलाएं जल्दी ही डिग्निटी और ऑनर के साथ दिखाई देंगी, मतलब एक सम्मान और एक यश के साथ होंगी एक। ठीक है। दे विल बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स, वे मिलियनों युवा लड़कियों की क्या बन जाएंगी, इंस्पिरेशन मतलब एक स्रोत, मतलब एक प्रेरणा का एक स्रोत बन जाएंगी। हु मेक देम देयर रोल मॉडल, जो उन्हें क्या अपना बनाएंगी, अपना रोल मॉडल बनाएंगी। सो इसलिए फॉर द होलसम प्रोग्रेस, मतलब पूरे तरक्की के लिए, ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के, एंड द अपलिफ्टमेंट मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, मतलब हमारे समाज के उत्थान के लिए, इट इज़ मस्ट टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, यह बहुत ही ज़रूरी है कि जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को शिक्षित करना, पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे समाज के पूरे प्रगति के लिए, पूरे तरक्की के लिए और हमारे समाज के उत्थान के लिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपके बोर्ड में इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में आ सकता है, शायद 2023 में एक बार आया भी है, तो इसको एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।